तुम और ये दोनों मिलकर गोश्त काटते हो गाय का। उसे जितना पानी मांगता रहा उतना ही उसे मारते रहे, जितना पानी मांगता रहा। In June 2018, 6 years from now, Mohammad Qasim, a cattle trader, had stepped out from his home in UP's Hapur district. He was on his way to meet somebody who was dealing in cattle. However, little did he anticipate that a mob of cow vigilantes would be waiting for him. This mob lynched him to death. 6 years later, a court in Hapur has awarded life imprisonment to 10 accused who were part of that mob. The trial went on for 6 years and 4 rounds of arguments took place before the final verdict. 3 judges were transferred earlier before they could pronounce a judgment. Samedin had appealed before the Supreme Court over this delay, and finally the local court reserved its judgment in February after directions from the top court. While Mohammad Qasim lost his life that day, Samyadin stood witness to the incident. The murderer's mob assaulted him, but Samyadin miraculously escaped. He was injured, had multiple fractures that took him almost 6 to 8 months to come down to recovery. Samyadin recounts that horrific day, 18th of June 2018, when the cow vigilantes ended up assaulting Qasim and him. Samyadin, a local farmer, was smoking bidi near his house in his farmlands with another neighbor, Hassan, when he saw this mob running after Qasim. When he intervened and came closer to the mob, they started assaulting him. Qasim's autopsy report revealed that he had 18 injuries, and there were injuries even to his private parts. Now, when the trial had reached its final stage, Qasim and Samyadin's family told the court that they do not want the accused to be given a death sentence. They said that they seek justice and not revenge. क्या दिक्कतें आई आप लोगों को? दिक्कतें तो कुछ नहीं आई, पर 3 बार बहस होने के बाद में जज की बदली हो जा रही। केस फिर वहीं के वहीं रह जा रहा पड़ा हुआ। तो फिर मैडम आ रही, फिर बहस कर रही। तो इस तरह से जो है 3-4 दफे बहस हुई है। 6 साल की गया इसमें। लगभग कुछ कमती बलती भी हो सकता है। मैं चारा लेने गया। मेरा एक पड़ोसी हसन हा, वो भी उसने हमारे खेत में चारा ले रखा है, वो भी मेरे साथ गया है। तो वहाँ जो है हम खेत पे जाके और खेत की एक खोज पर बैठ के बीड़ी पी रहे हैं। तो इंगे से पटरी बम्बे की पटरी है। तो वहाँ से कासिम को बांध रखा बजेड़े वालों ने। पकड़ लिया था तब तक? पकड़ा नहीं था। तो उसके पीछे भाग रहे हैं। फिर थोड़ी कुछ ही कदम पे उसे पकड़ लिया। उन्हें रोल बजाई, बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने वही सीधे सुबह गांव के हिसाब से मगर भाई क्या बात है, क्या मामला है, क्यों इसे मार रहे हो, इनमें क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। जब मैं करीब गया तो वे मुझे भी मारने लगे। क्या बोल रहे थे? वो कह रहे हैं तुम और ये दोनों मिलकर गोश्त काटते हो गाय का। हमने कहा भाई ना कोई यहाँ छुरी है, ना कुहाड़ी है, ना कोई गाय है, ना कोई ऐसा लेना देना है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम बेमतलब का इल्जाम क्यों लगा रहे हो। जब उन्होंने मारपीट ज्यादा शुरू करी तो हसन कुछ फासले से हा। हसन हमारी तरफ को चलने की बजाय हसन वापस भाग गया। वो गांव में को आ गया। इतने वो गांव में को आया
तो इन्होंने हमारे साथ मारपीट करी बहुत, और फिर हमें ले गए देवी मंदिर पर। देवी मंदिर तकरीबन 1 किलोमीटर यहाँ से हमारे खेतों से है। तो मारते रहे, जो भी बझेड़े से आता रहा वो हमें मारता रहा, बहुत ज्यादा मारा हमें, हमारी हालत खराब कर दी। दोनों टांग टूट गई, दोनों हाथ टूट गए, दोनों तरफ की पसली टूटी, और सिर फटा, और इनमें भी पाँवों में भी बहुत से जख्म आए। उन्होंने मारने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी। तो बहुत तकड़ी धूप पड़ रही थी, और जो भी बझेड़े से आता वो हमें मारता। तो हम पड़े पड़े वैसे ही पिटते गए। तो ईद हुई थी 2 दिन पहले, 15 तारीख की ईद ही, 15 जून की, और ये 18 का केस है। तो रोजे रखने वाले को भूख प्यास की बर्दाश्त रहती है, उसे आदत बन जाती है। कासिम रोजे रखे नहीं है, मैं रोजे रखे मैंने पहले से ही, अब भी रखता हूँ। तो उसने बहुत पानी मांगा, उसे जितना पानी मांगता रहा उतना ही उसे मारते रहे, जितना पानी मांगता रहा उतना ही मारते रहे। Videos of the assault went viral on social media, leading to the suspension of 3 police officers. Now, the police, in contradiction to their general diary entry at the time in the FIR, had termed this particular incident of mob lynching as an incident that transpired after a road rage had taken place. It was only after the Supreme Court had intervened and asked the Inspector General of Police to take the matter in his hands that a charge sheet was filed in November 2018 that called this incident an incident of mob lynching. पुलिस ने हमें गुमराह कर दिया। जब हमारे तो पुलिस ने तो केस ही खत्म कर दिया था ये, क्योंकि 15-20 दिन में उनकी जमानत हो गई थी, बेल पे बाहर सब बाहर आ गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में हमने गुहार लगाई जाकर, फिर वहाँ वीरेंद्र जी थी, उन्होंने बहुत मदद करी है, उन्होंने केस सारा पूरा केस वो ही लड़ रही है। तो हमें ज़्यादातर मदद हमें कोर्ट से मिली, तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ तो इन्होंने एक्सीडेंट का केस बना दिया था, वहाँ मोम लिंचिंग का केस। तो हमारी रिपोर्ट उन्होंने वहाँ से वहाँ इंगे बदली, फिर वहाँ हमारा केस हापड़ा गया, फिर यहाँ पे हमारी गवाही हुई। यहाँ कुल मिला के हमारे पुलिस ने सहयोग नहीं दिया हमें। 6 साल तो बहुत ही ऐसे गुजरे जाए, क्या बता सकते हैं हम। ये जब अक्यूज्ड बाहर आ गए थे जिन्होंने किया था, तब डर का माहौल एक था। अभी डर है यहाँ पे लोगों के जो गाय बकरियों में जो काम करते हैं, पूरी दहशत है, हमें भी आज भी दहशत है, हमें कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, करवा भी सकते हैं हमारे साथ कुछ भी। जिधर तो ये बैठा था कि पता नहीं किस तरह मामला बनेगा, आगे किस तरह चलेंगे, लेकिन हमने पीछे नहीं हटे, हमारे देवर बराबर ही चलते रहे। ये फैसला तो ऊपर वाले के हाथ में था, मगर हमें कानून से बहुत अच्छा फैसला मिला है। फोटो रखे हुए हैं सब, है ना। तो बच्चे भी बस परेशानी में ही टाइम कट रहा है। लड़की मेरी इतनी सी हो गई सूख के, जिस रोसे से हो गए। ये भी कितने साल हो गए थे शादी को इनके? इस टाइम इनकी शादी को हो गए करीबन 20-25 साल तो हो चुके थे। 20-25 साल। जी। Samyadin and Qasim were dragged by the murderous mob for almost 2 kilometers. Even after the police reached, the mob continued to assault the two. While Qasim was declared brought in dead at the hospital, Samyadin somehow managed to survive and testified in court on what actually had transpired. It has been a long wait for the families of Samyadin and Qasim. ये याद है कि बताया था, वहाँ से खबर मिली थी चाचू को कि किसी झगड़ा हुआ है,
एक आदमी की सीरियस हालत हो चुकी है और हमारे वालों की सीरियस हालत है और एक आदमी खत्म हो चुका है। फिर चाचू को थोड़ी देर बाद में कांटेक्ट हुआ किसी से, पता चला कि आपके वाले को मारा गया है और दूसरे वाला की सीरियस हालत है। तो उसके बाद में हमें नहीं पता हमारे घर में कौन आया और कौन गया। अब्बू जी 11 बजे घर से निकले थे, किसी के कॉल आया था, कहा था कि आप आ जाओ, यहाँ पे बकरी बच्चे हैं, वो आपको चाहिए तो ले लो। बकरी के बच्चे हैं जी, यही काम होता था हमारे, बकरी बच्चों का ही काम होता था। बकरी बच्चे का डेयरी वगैरह का काम जी किया जाता था। जी। तो कहाँ जा रहे थे अब्बू, कहाँ के लिए निकले थे? अब्बू वहीं निकले थे मदापुर के लिए। मदापुर गांव, मतलब बहुत सारे गांव हैं जिनमें जाते थे, भले करते थे अब्बू जान। तो यूं ही चले गए, क्या कॉल आया था वहाँ से, उन्होंने कहा ठीक है मैं आधे घंटे बाद आ जाऊँगा। नहीं, आधे घंटे बाद नहीं, आपको अभी आना है। तो तुरंत अब्बू जी निकल पड़े कि उनका तो काम था, हमारी हालत ही घर के ऐसे थे, गरीब थे, तो उनके काम से खर्चा पानी चलता था। With Suraj Singh Best, this is Bismita Skin reporting from Hapur and Uttar Pradesh.